सुप्रभात बच्चों। आज के पाठ में हम एक पक्षी के बारे में बात करेंगे और इससे पहले हम अन्य और कुछ पक्षियों के बारे में भी बातें करेंगे। आपने बाहर पेड़ों पर बहुत सारे पक्षियों को देखा है। आपने कौवे को तो देखा है। तो कौवे का रंग कैसे होता है? काला, बिल्कुल ठीक। और उसकी आवाज़ कैसे होती है? कां का। ऐसे ही आपने पेड़ों पर चिड़ियों को भी देखा है। चिड़ियों का रंग कैसे होता है? भूरा। और उसकी आवाज़ कैसी होती है? ची ची। और आपने पेड़ों पर तोते को भी देखा है और तोते का रंग कैसे होता है? हरा। तो आज हम इस पाठ में ऐसे ही एक पक्षी के बारे में बातें करेंगे, सीखेंगे, जिसका नाम है कोयल। तो सबसे पहले हम इस कविता को एक बार पढ़ेंगे। पाठ 1 कोयल। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा है मानी। इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। तो इस कविता में कोयल के बारे में हम बातें करेंगे। इस कविता में एक पेड़ पर कोयल बैठी है और उस कोयल को देखकर कुछ बच्चे उसे देखकर कुछ सोच रहे हैं और उसे कुछ पूछ रहे हैं। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। आपने कोयल को देखा है। तो कोयल देखने में कैसे होती है? काली। तो देखने में कोयल काली होती है पर इसकी बोली मीठी होती है। बोली मीन्स आवाज़। उसकी आवाज़ ध्वनि बहुत ही मीठी और मधुर होती है। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। और कोयल आमतौर पर आम पड़ने का जब मौसम होता है उस समय हमें पेड़ों पर दिखाई देती है। तो इसने ही मीन्स कोयल ने कूक कूक कर। कूकना मीन्स कोयल की बोली, आवाज़। तो उस आवाज़ से आम के पेड़ पर बैठकर आमों में मिश्री घोली है। मिश्री मीन्स मिठास। आम में जो मीठापन रहता है वो मिठास कोयल ने उन आमों में भर दिया है। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। कोयल, मैंने बताया कि कोयल आम के सीजन में मतलब आम का जो मौसम रहता है उस समय पेड़ों पर दिखाई देता है। तो उस कोयल को देखकर बच्चे कह रहे हैं कि तुम सच बतलाओ, बहुत दिनों के बाद तुम पेड़ों पर दिखाई दे रही हो। तुम कुछ संदेशा लाई हो। संदेशा मीन्स खबर, कुछ अच्छी खबर लाई हो क्या, ऐसे बच्चे सोच रहे हैं। और इस डाली मीन्स आम की डाली जो रहती है, बहुत दिनों के बाद तुम दिखाई दे रही हो। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी। तुम आम के पेड़ पर जो अपनी आवाज़, मीठी जो आवाज़ है उसे गाती हो, तो इसे सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई गाना गाती हो या किसे बुलाती हो, ऐसे हमें समझ में आ रहा है। इसलिए तुम सच सच बताओ, तुम किसे बुलाती हो या कोई गाना गाती हो। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। और आम का सीजन गर्मी के मौसम में रहता
और धरती पूरी क्या रहती है, सूखी हुई रहती है। धरती मीन्स जमीन। तो धरती जमीन को देखकर तुम मेघों से, मेघ मीन्स बादलों से, तुम सबके लिए पानी मांगती हो क्या, ऐसे बच्चे सोच रहे हैं। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। और कोयल जिस तरह से मीठा स्वर में गाती है, मीठे स्वर में गाती है, वैसे ही उसकी माँ भी मीठे और मधुर स्वर में गाती है। इसलिए यह मिठास तुमने क्या अपनी माँ से पाई हो। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें ऐसे मीठे बोलने के लिए सिखाया है, ऐसे बच्चे सोच रहे हैं। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। और इस डाल से उस डाल, डाल मीन्स जो पेड़ की जो शाखा रहती है, उस शाखा से इस शाखा वो क्या करती है, उड़ती रहती है। और इस तरह से उड़ने के लिए जिसने तुम्हें सिखाया है, उन्होंने ही तुम्हें क्या किया है, इस तरह से मीठे गाने के लिए, मधुर स्वर में बोलने के लिए तुम्हें बताया है। और सबके साथ मीठे ही बातें करो, मीठे स्वर में ही बोलते रहो, ऐसे तुम्हें उन्होंने ही सिखाया है क्या। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा है मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। तुम बहुत ही भली, भली मीन्स अच्छी, तुम बहुत ही अच्छी हो, क्योंकि तुम हर वक्त सदा, सदा मीन्स हमेशा, हमेशा तुम क्या करती हो, अपनी माँ की बात मानती हो। तो बच्चों तुम्हें भी क्या करना चाहिए, अपनी माँ की बातें माननी चाहिए। और जो अपनी माँ की बातें मानते नहीं, वो आगे अपनी माँ की बातें मानो। और जो अभी माँ की बातें मानते हो, तुम बहुत ही अच्छे हो। और जिस तरह से कोयल भी अपनी माँ की बातें मानकर अच्छी है, उसी तरह से इसलिए वो सब चिड़ियों में क्या कहलाती है, सबकी चिड़ियों में रानी कहलाती है। तो इस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान ने कोयल का वर्णन किया है। और इस पाठ से, इस कविता से हमें बताया है कि बच्चों को हमेशा क्या करना चाहिए, अपनी माँ की बात माननी चाहिए और बड़ों का आदर करना चाहिए। और दूसरों से भी हमें क्या करना चाहिए, मीठे मीठे बोल बोलने चाहिए। सबके साथ मीठा ही व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमें यह संदेश इस कविता के माध्यम से दिया है। धन्यवाद।